हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम फरहान अहमद और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सी प्रोग्रामिंग का पार्ट 2। तो आज हम सीखेंगे कैरेक्टर सेट क्या होता है, कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स जो सी प्रोग्रामिंग है वो क्या है, उनके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम सीखते हैं कैरेक्टर सेट क्या है। देखो कैरेक्टर सेट क्या है, देखो कैरेक्टर सेट कुछ नहीं कि मतलब क्या क्या कैरेक्टर हम सी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। मतलब कि हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ABC। और स्मॉल में भी मतलब लोअर केस अपर केस दोनों अल्फ़ाबेट अपन यूज़ कर सकते हैं, और डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं मतलब 0 to 9। और स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे हैश है, डॉलर है, कॉलन है और क्वेश्चन मार्क, ऐसे मतलब और भी हम स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, अब देखते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या है कि कुछ वर्ड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से ही प्री डिफाइंड हैं और मतलब वो रिजर्व्ड हैं, मतलब उनको अपन कहीं और यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वो हमेशा उन वर्ड्स को उसी का वो मतलब जानता है। जैसे इंट लिखा है तो वो जानता है कि इंटीजर है ये चीज़। ठीक है, इफ़ है तो इफ़ वो जानता है कि भाई इधर चेक करना है, कि इफ़ कोई कंडीशन चेक करने के लिए यूज़ होता है। अगर इसको आप किसी और चीज़ में लोगे तो वो आपको एरर देगा। ठीक है, अब देखो आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर क्या होता है, कुछ नहीं, नाम होता है हर चीज़ का। जैसे वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल है जो स्टोर करता है उसका नाम, नाम जो भी हम देंगे, जैसे इंट ए है, इंट टाइप का वेरिएबल है जिसका जिसका नाम क्या है, ए नाम से हमने उसको डिनोट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या है, एक आइडेंटिफायर है। जैसे फंक्शन का नाम भी होगा वो आइडेंटिफायर कहलाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो जो हम नाम देते हैं, आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वो हम क्या रूल्स होते हैं उसमें, मतलब कैसे रूल्स उसके हिसाब से हमें उनको नाम रखना चाहिए। ठीक है, तो पहला रूल है कि आइडेंटिफायर कैन हैव लेटर्स, अपर केस और लोअर केस, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स। देखो जो आइडेंटिफायर होते हैं उनको उनका क्या होता है, देखो लेटर्स भी हो सकते हैं, छोटे या लोअर केस या अपर केस दोनों, और डिजिट्स भी हो सकती हैं उसमें। ठीक है, और अंडरस्कोर भी हो सकता है। ठीक है, अब लेकिन अब ये हो तो सकता है, लेकिन अब पहला लेटर क्या होना चाहिए वो थोड़ा देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट लेटर शुड बी एक लेटर ही होना चाहिए, मतलब या अंडरस्कोर होना चाहिए। मतलब जो शुरुआत होगी किसी भी आइडेंटिफायर की वो या तो अंडरस्कोर से हो या किसी लेटर से हो, ए या ए कुछ भी ऐसे। ठीक है, लेकिन नंबर से नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कैन नॉट यूज़ कीवर्ड एज आइडेंटिफायर, हम किसी भी कीवर्ड को हम एक आइडेंटिफायर के रूप में नहीं ले सकते। ठीक है, याद रखना। और इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू लिमिट योर आइडेंटिफायर लेंथ अप टू 31 कैरेक्टर्स। देखो कुछ भी नाम रखो अपने आइडेंटिफायर का, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, मीनिंगफुल होना चाहिए कि मतलब उसका आपको पता चले कि मतलब ये किस किस क्या क्या स्टोर कर रहा है और इसका क्या यूज़ है। ठीक है, तो आपको कोड लिखने में आसानी होगी। ठीक है, और उसको थोड़ा मतलब 31 कैरेक्टर से ज़्यादा ना रखिए, कि किसी किसी कंपाइलर में ये दिक्कत देता है, तो इसलिए ज़्यादा बड़ा नहीं, मतलब जितना मीनिंग आपको सफिशेंट लगे उतनी लेंथ रखिए उसकी। सो ठीक है, तो हम इसको देखेंगे। इसको हम VS कोड में हम रन करके देखेंगे, तो मैं दिखाऊँ कैसे ये एरर देता है। ठीक है, ओके।